यही मिट्टी है, जिस पर बैठे हो वो भी मिट्टी है और जो बैठा है वो भी मिट्टी ही है। हम भी मिट्टी ही है। क्या होना है शरीर का? मिट्टी ही है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। पर मिट्टी में मिलने से पहले एक बार देवो दर्शन मोला, मिल जाए कि पहले माटी। माटी में तो मिलना है, ये तो बात पक्की है। ये तो पता है कि एक दिन सबको माटी में मिलना है, लेकिन माटी में मिलने से पहले मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो जाएं, बस इसलिए ये भाव है, ये प्रार्थना है। इतना मांगा जिसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। इसलिए ये कोशिश करो कि मिट्टी में मिलने से पहले भगवान की भक्ति हमारे जीवन में उतर जाए, भगवान उतर जाए, गोविंद उतर जाए। इस श्रीमद् भागवत कथा आपको भगवान से जोड़ने के लिए ही आई है। भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है, जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम अमृत पिलाती है। भागवत की गहराई समझ कर तो देखो, भागवत तुम्हें कृष्ण दर्शन कराती है। भागवत तुम्हें कृष्ण दर्शन कराती है। भागवत अन्याय से लड़ना सिखाती है। भागवत जो बिछुड़े हैं उन सबको मिलाती है। क्यों आए हो दुनिया में इंसान बनकर? भागवत जीवन का तुमको सार समझाती है। ये सार श्रीमद् भागवत कथा समझाने के लिए आई हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठ कर के ये सार समझ रहे हैं। 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, ये बात पता चली परीक्षित जी को, तो अपना राज्य अपने पुत्रों को दे दिया और खुद भगवान के श्री चरणों में आकर के ध्यान लगा कर बैठे हैं। संतों के सानिध्य में ईश्वर प्राप्त हो जाए, बस इसके लिए विराजे हैं। अगर भागवत में बैठने के बाद भी मोह समाप्त नहीं हुआ तो भागवत सुनने का लाभ क्या? परीक्षित जी कथा सुनने बैठे हैं अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, मुक्ति पाने, मोक्ष पाने, ईश्वर को पाने। तो क्या किया उन्होंने? सबसे पहले बताओ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे दी, राज्य पाठ अपने बच्चों को दिया। क्योंकि अब समय कम है, इसलिए मैं सब बुजुर्ग जो हैं, जो जिनकी आयु बढ़ गई है, उन सबसे कहती हूँ, ये गले में चाबी लटका के मत घूमो, दे दो ये दे दो जिम्मेदारी। सासू माँ कमर में लटकाए लटकाए चाबी घूमती रहती है, बहू की नजर चाबी पे ही है। बहू भी देख रही है इसमें कुछ तो माल होगा। ये सासू माँ किसी दिन वो भी प्रार्थना कर रही है, कब जाएगी ये चाबी मेरे हाथ आएगी, ये कब जाएगी कि चाबी मेरे हाथ आएगी। पर चाबी छोड़ ही नहीं रहे। बहुत मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ऐसा ही होता है जी, छूटता नहीं है जल्दी से। किसी भी चीज का मोह हो, किसी व्यक्ति का, शरीर का, संपत्ति का, पद का, धन का, मोह आसानी से छूटता नहीं है। इसलिए भागवत कथा है कि यहाँ आओ, समझो, जानो, मोह को छोड़ो। तो आज ही सारी जो सासू माँ है वो अपनी अपनी बहुओं को अपनी अपनी चाबी दे देना है। दे दोगी माताओं? हाँ, तुम सासू माँ हो। सासू माँ कह रही है कि हम भले कथा सुनने आए। बड़ी मुश्किल से बहू की नजर से चाबी बचाए हो। अरे मैं कई बार कथा में देखती हूँ, इतनी चाबियों का गुच्छा लिए गर्दन में लटकाए घूमती रहती, ये चाबी न खो जाए। एक बार यही हुआ, एक बुजुर्ग बिल्कुल आखिरी श्वास ले रहे थे। अब बड़े ध्यान से सुनो, थोड़ी उथल पुथल कम करो। हाँ, तो बुजुर्ग बिल्कुल आखिरी श्वास ले रहे थे, प्राण निकलने ही वाले थे उनके।
सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, दादाजी जाने वाले हैं, सब अपना काम वाम छोड़ करके खड़े हो गए। अब इनके प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन प्राण निकल नहीं पा रहे, कंठ में अटके हैं, प्राण निकल नहीं रहे। तो फिर गीता जी का पाठ करवाए, कोई मंत्र पढ़वा रहा है, कोई पंडित जी को बुला के कोई श्लोक पढ़वा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। किस लिए करवा रहे हैं? इसलिए नहीं कि ये ठीक हो जाए, इसलिए करवा रहे हैं कि जल्दी जाएं, ये जल्दी जाएं तो हम भी अपने काम पे जाएं। यही हकीकत, यही सच्चाई है जिंदगी की। 1-2 दिन हो गए, इनके प्राण निकल नहीं रहे। सब बच्चे काम छोड़ के, कोई दुकान छोड़ के, कोई व्यापार छोड़ के बैठा है यहाँ, सोच रहे हैं जल्दी से ये जाएं तो हम भी अपने काम पे जाएं। पर इनके मुंह से कुछ आवाज आ रही है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके प्राण उसमें अटके हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं। तब सबने कान लगा के सुना तो समझ में ठीक से आ नहीं रहा, शब्द सुनाई दे रहा है, भाभी 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 भाभी। अब सब कह रहे हैं कि अब भाभी को क्यों याद कर रहे हैं, और भाभी तो अब हैं भी नहीं। भाई सब बुला लिए, हो सकता है भाभी जी को याद आ रही हो, पर अब होती शरीर से तो बुला भी देते, अब तो हैं भी नहीं वो, तो अब ये क्यों कह रहे हैं, ठीक से समझ आ नहीं रहा। सब परेशान कि इनके प्राण निकल नहीं रहे। एक समझदार सा व्यक्ति आया, उसने भी ध्यान से कान लगा के सुना कि कुछ तो कह रहे हैं ये। उसने सुना, सुन के भीतर गया और चाबी लेके आया और चाबियों का गुच्छा इनके हाथ पे रखा। और जैसे ही दादाजी ने चाबियों को देखा, इन्होंने अपनी छाती पे रखा और ज्यों ही चाबी अपने हाथ में आई और जैसे ही छाती से लगाई, तुरंत प्राण निकल गए, तुरंत प्राण निकल गए। उस व्यक्ति ने कहा कि ये भाभी भाभी नहीं, ये तो चाबी चाबी कर रहा था, तुम सुन ही नहीं पा रहे हो इतनी देर से। ये भाभी को नहीं, ये चाबियों को याद कर रहा था। अब प्राण निकल रहे हैं, इसको अपनी तिजोरी याद आ रही है, चाबियां याद आ रही हैं, जो कमाया है वो याद आ रहा है। जो भजन नहीं करोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा, पर भगवान याद नहीं आएगा। अंत राम मुख आवत नहीं, राम याद नहीं आएंगे। भजन का भी अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास नहीं किया तो सब याद आएगा, पर राम याद नहीं आएंगे। चाबी छोड़ नहीं पा रहा, मोह छोड़ नहीं पा रहा। जैसे इसको लगा कि बस मेरे हाथ में आ गई चाबी, छूट गए प्राण। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब जानते तो हैं कि कुछ जाना तो साथ है नहीं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं दिखाएगा। नामकरण करते हैं, कितने मुहूर्त निकलवाते हैं। गृह प्रवेश करेंगे, मुहूर्त निकालो, पूजा करेंगे, मुहूर्त निकालो, मुहूर्त निकालो, मुहूर्त निकालो। पूरी जिंदगी कहते रहे मुहूर्त निकालो, लेकिन जिंदगी खत्म होने के बाद जब अर्थी उठाई जाती है, तब कोई नहीं कहता कि मुहूर्त निकालो फिर इनको ले जाएंगे। तब तो कहते जितना जल्दी हो सके लेके जाओ। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। परीक्षित जी को ये पता चल गया कि अब समय बहुत कम है, अब बस अपनी मुक्ति का उपाय सोचो। तो सुखदेव जी के चरणों में बैठे और 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। और मन में जो जो भी प्रश्न थे, जो जिज्ञासाएं थीं, जो इच्छाएं थीं, वो मन की इच्छाएं सामने रखी और कहा, प्रभु ये दुनिया किसने बनाई है, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, हम किसने बनाए हैं, ये सागर, ये पहाड़, ये पेड़, ये पक्षी, ये पशु, ये मनुष्य, ये जीव, ये जंतु, ये किसने बनाए हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। कहा वो परमात्मा ही है जो सब बना रहा है। सुखदेव जी आज समझा रहे हैं, वो एक ईश्वर है, एक जगदीश्वर है, एक परमात्मा, एक चेतना, एक ही है जो सारी दुनिया को बना रहा है। लेकिन वो एक
तीन जगह अपने को विभाजित कर देता है। वो एक परम शक्ति जब तीन जगह बट जाती है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती है। ब्रह्मा बनकर वही निर्माण कर रहा है, विष्णु बनकर वही पालन कर रहा है और रुद्र बनकर वही संहार कर रहा है। तो क्या नाम दिया? धार्मिक लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन तत्व हैं। शास्त्रों में इन्हीं तीन तत्वों को सत, रज और तम कहा। वैज्ञानिक इन्हीं तत्वों को, तीन तत्वों को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। यही तीन तत्व हैं। वो परम शक्ति अपने को तीन जगह बांटती है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में सारी दुनिया का निर्माण, पालन और संहार करती रहती है। और फिर धीरे 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 समय अनुसार, काल, स्थिति, परिस्थिति अनुसार, भक्तों के भाव के अनुसार वही एक जगदीश्वर अनेक रूपों में अपने को प्रकट कर लेता है। तो निराकार भी वही है और साकार भी वही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है भगवान के। और 24 अवतार क्या, भगवान तो प्रति पल प्रकट होते हैं, हर पल प्रकट होते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में। कभी मन का भाव बनकर, कभी विचार बनकर, कभी चेतना बनकर, कभी बुद्धि बनकर। वो तो हमारे भीतर ही प्रकट हो रहे हैं हर पल। बाहर ब्रह्मांड में भी अनेक रूपों में वही विद्यमान है, वही ईश्वर है। उसके अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं। तो वही परमात्मा है। आप किसी भी नाम से, किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से उसको मान लो, पूज लो, है वही गोविंद। लेकिन भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान से प्रेम भी करना सीखिए। पूजा करो भगवान की, लेकिन भगवान से प्रेम भी करना है। आप हनुमान जी को मानो, राम जी को मानो, श्री कृष्ण जी को मानो, देवी को मानो, शिव जी को मानो, आप जिसको भी मानो, जिस आकृति में मानो, भगवान तो उन सब में है। आपके भीतर की श्रद्धा ही है जो भगवान को प्रकट कर लेती है। प्रेम प्रेमी की पहचान करा देता है। ये प्रेम ही तो है जो प्रकट करता है। प्रेम प्रेमी की पहचान करा देता है। प्रेम बिछुड़े हुए दिलों को मिला देता है। और प्रेम ही है जो पत्थर में भी भगवान का दर्शन करा देता है। मंदिर में देख लो जाकर, मंदिर में देखोगे तो वही पत्थर है, पर प्रेम उस पत्थर को भी भगवान बना देता है। इसलिए भगवान बाहर नहीं है। भगवान कहाँ है? हमारे भीतर, हमारी दृष्टि में, हमारे चिंतन में, हमारी आत्मा में, हमारी चेतना में। अगर भीतर नहीं है तो बाहर भी दिखने वाला नहीं है। इसलिए कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम कहते ना, नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन हो गए, हुए ना। नामदेव जी ने अपने हाथों से रोटियां बना के रखी थी। संत नामदेव महाराष्ट्र के, कुत्ता आया और उन रोटियों को मुंह में दबा के भागने लगा तो नामदेव भी घी का कटोरा ले लेके पीछे पीछे जा रहे थे। डंडा लेके नहीं भागे, क्या घी का कटोरा लेके भाग रहे और कह रहे, प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। प्रभु आप रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने शकल बनाई कैसी स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। आप इस रूप में आए हो प्रभु। भगवान दर्शन दे दिए, प्रकट हो गए उसमें। आपकी श्रद्धा काम करती है। भगवान इस सृष्टि के कण कण में विराजे। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज को, प्रभु मैथुन धर्म के कारण सृष्टि आगे कैसे बढ़ी? तो बताया, मनु और शत्रुपा के द्वारा ये सृष्टि आगे बढ़ी। मनु भगवान के 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों का वर्णन भागवत जी में आता है। 3 पुत्रियां देहुति, आकुति और प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। देहुति बड़ी पुत्री है, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ
और उनके 9 कन्याएं हुई हैं और एक पुत्र के रूप में कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कर्दम ऋषि कपिल भगवान के प्रकट होते ही, जन्म लेते ही जंगलों को तपस्या करने चले गए और अब माँ देहूती ने कपिल भगवान का लालन पालन किया, उनको बड़ा किया है। छोटे से ही बाल रूप में भगवान कपिल हैं, तब मैया ने उनमें अद्भुत विलक्षण भक्ति देखी, अद्भुत गुण देखे, तो आज माँ अपने पुत्र से सीखने के लिए हाथ जोड़कर बैठी और कहा बालक से, पुत्र से, पुत्र जो भक्ति का मर्म तुम जानते हो वो मुझे भी सुनाओ, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सीखना है, मुझे बताओ कि भक्ति कैसे होती है, भगवान को कैसे प्राप्त करें। तो आज कपिल भगवान कह रहे मैया, भक्ति के लिए अष्टांग योग को धारण करना पड़ता है। 8 अंग बताए हैं अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये 8 अंग योग के बताए, व्यक्ति अपने भीतर समाधिष्ट होकर उसको प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसके लिए बड़ी प्रक्रियाएं होती है। पर सबसे पहले जब भक्ति करने जाओगे, भजन करने जाओगे, नाम लेने जाओगे भगवान का, तो मन बीच में आ जाता है। माताएं बंधु कई बार कहते हैं कि हम भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन मन कहीं और ही दौड़ता रहता है। जैसे ही आंख बंद करके बैठते हैं, मन चारों ओर घूम जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। सबसे पहले मन आगे आता है, इसलिए करना क्या है, मन को थोड़ा सा मोड़ना है, मन को मारना नहीं। मर नहीं पाएगा मन को नहीं मारना। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। इसलिए कहा मन को नहीं मारना, मन को बस मोड़ कर लाना है भगवान के चरणों में। ये मन जो कहता है कि चल शराब के ठेके पर चलते हैं, इस मन को समझा के प्यार से दुलार से कहना है कि शराब के ठेके पे जाने से कुछ नहीं मिलेगा, आओ जाना है तो श्रीमद् भागवत कथा में आकर बैठो, यहाँ आने से आपको जीवन का सार मिल जाएगा। बस मन को ये समझाना है। मन तो जाएगा दुनिया में, संसार में, गलत चीजों में, पर मन को समझाना ये आपका काम है। मन को सांसारिक चीजें बड़ी अच्छी लगती है, मन कहेगा बुरा कर लो, गलत कर लो, लेकिन मन को समझाना है कि अच्छा करना है, ठीक करना है। इसलिए कहा कि मन हितैषी बन गया ना, मन आपके हित में हो गया तो भगवान तक पहुंचा देता है। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा। इसलिए इस मन को पहले व्यवस्थित करो, कथा में आकर बैठो, संतों के चरणों में बैठो, शास्त्रों का अनुसरण करो, शास्त्रों को पढ़ो, संतों के सत्संग प्रवचन सुनो, अच्छी बातों को धारण करो। ये मन आपका धीरे 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 भगवान की ओर आने लगेगा और आपको भी श्री हरि के दर्शन होने लगेंगे, श्री ठाकुर जी के दर्शन होने लगेंगे। और ये बात ध्यान रखना कि ये भागवत कथा एक माध्यम बन के आई है आप सबके लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए। गुरु किसी भी रूप में आ सकते हैं। आप में सीखने की जिज्ञासा हो तो गुरु कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। आप में सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। आप गुरु ढूंढने निकल जाते हैं, गुरु ऐसे थोड़ी मिलते हैं। हम में क्या पात्रता है जो हम गुरु को ढूंढ लेंगे? तो करना क्या है? गुरु नहीं ढूंढना है, शिष्य बनने की कोशिश करनी है। गुरु अपने आप तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। अवसर होते हैं हमारे जीवन में,
भगवान किसी न किसी रूप में आपको गुरु का दर्शन कराएंगे, कहीं न कहीं, कैसे न कैसे, बस आपको पात्र बनना है। शबरी कहती थी मैं कहाँ देखूंगी, कहाँ ढूंढूंगी राम जी को। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें यहीं मिलेंगे, तुम यहीं बैठे बैठे विश्वास करना, उनकी प्रतीक्षा करना। और राम जी मिले उन्हें। इसलिए किसी न किसी समय में तुम्हें संत मिलेंगे। और जीवन में जब संत मिले, और संत केवल चोले का नाम नहीं होता कि कोई पीले कपड़े पहने दिख गया तो वो संत है, किसी ने भगवा कपड़े पहन रखे तो वो संत है। संत तो स्वभाव से बनता है व्यक्ति, और ढूंढने की जरूरत नहीं। माताएं बहुत ढूंढती रहती। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके गुरु हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, जिनके गुरु हैं, वो हाथ खड़ा करो। बहुत सारे लोग। तो एक माता जी एक महाराज जी को जाके कहती है कि हमें आपको गुरु बनाना है। महाराज जी ने कहा कि पहले गुरु नहीं बनाए थे? बोले बनाए तो थे, लेकिन ज्यादा दिन जिए नहीं, शरीर छूट गया उनका, चले गए इस दुनिया से। फिर हम बिना गुरु के रह गए। फिर हमने सोचा कि बिना गुरु के कैसे रहेंगे, कोई और मन के से गुरु मिलने चाहिए। कैसे गुरु मिलने चाहिए? मन के से, हमारे मन के जैसे गुरु मिले, हम जैसे चाहें वैसे गुरु मिले। हम गुटखा खाते रहें, तम्बाकू खाते रहें, सिगरेट शराब पीते रहें, मांसाहार करते रहें, बुराई में फंसे रहें, और गुरुजी कुछ न कहें, हमें ऐसे गुरुजी चाहिए। गुरुजी ने कहा शराब छोड़ो, तो हम शराब नहीं छोड़ेंगे, गुरुजी को छोड़ देंगे। गुरुजी ने कहा बुराई छोड़ो, बुराई नहीं छोड़ेंगे, गुरुजी छोड़ देंगे। तो हमें कैसे गुरुजी चाहिए? बोले हमारे मन के से चाहिए, हमसे कुछ न कहें गुरुजी, हम जैसे रहना चाहें वैसे रहने दें। तो वो मन के से गुरुजी ढूंढने के लिए निकली है माता जी। एक गुरुजी शरीर छोड़कर चले गए तो दूसरे गुरुजी ढूंढने निकल गए। अब दूसरे गुरुजी मिले, बड़ी मुश्किल से मन के से गुरुजी मिले, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कि कुछ दिन बाद वो भी चले गए, वो भी नहीं जिए ज्यादा। तो वो स्त्री कह रही हैं, वो माता जी कह रही हैं कि महाराज जी अब बहुत ढूंढने पर आप हमें मिले हो, अब आपको गुरु बनाना चाहते हैं। पहले दो बनाए थे पर वो जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए नहीं, इसलिए अब हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। और गुरु जी ने हाथ जोड़ के कहा माता जी मुझे तो थोड़े दिन जी लेने दो, मुझे तो कुछ दिन जीने दो, मेरे पीछे मत पड़ो, आपको प्रणाम करता। तुम गुरु बदल रहे हो, जैसे कपड़े बदलते वैसे गुरु बदलने निकलते। ये अच्छे नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये हमें सुधार के मानेंगे, दूसरे बदलो। दूसरे बदल लिए, ये नहीं नहीं नहीं, इनका आश्रम बहुत बड़ा नहीं है, इनके शिष्य ज्यादा नहीं है, तीसरे बदलो। अब बढ़िया ऐसे गुरु जी देखो जिनके आश्रम बड़े हों, जिनके ठाट वाट बड़े हों, निकल जाते हैं गुरु जी बदलने। गुरु शरीर का नाम नहीं है, गुरु तो उस परम ज्ञान का नाम है जो उन्होंने दिया है, और वो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। उसी को बस भजते रहो, विश्वास करते हुए, बस उसी भाव में और उसी ज्ञान में, उसी जाप में, जो भी जप दिया है, मंत्र जाप दिया है, उस जाप के सहारे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे जीवन में कभी न कभी कोई न कोई संत आएंगे, आप पात्र बने, शिष्य बने, तब आएंगे। और ऐसा कहा भी है कि जब संतों का आगमन हो तो समझ लेना कि अब हमारे भगवान का भी आगमन होने वाला है। इस प्रकृति में बहार आती है जब बसंत आता है, इस प्रकृति में बहार आती है जब बसंत आता है, पर जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। इसलिए कहा है जब संत मिलन हो जाए, भगवान मिल गए हैं ये कब समझना है? जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए,
इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।
जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब अभ्यास हो जाए कि हमारी वाणी हरि के गुण गाती रहती, अभ्यास हो जाए कि भीतर हमें भगवान के दर्शन की इच्छा उठती रहती है, अभ्यास हो जाए कि संतों की सानिध्य हमें मिलती रहती है, जब बार बार ये पता चल जाए कि कहीं न कहीं भगवान को पाने की भीतर इच्छा प्रकट होती रहती है, भगवान को देखने की, उनसे मिलने की, तो समझ लेना कि अब गोविंद आपके आसपास ही है, नजदीक ही है।